कहते हैं कि प्रेमी जब किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे फंसाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। कई बार ये बातें इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि वो अपने बारे में वो कुछ बताता है जो असल में होता नहीं है, और यहीं से कहीं ना कहीं क्राइम की शुरुआत होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक शख्स जिसे एक असम की लड़की से प्यार होता है, वो उसे लंबे चौड़े स्टेटस के बारे में बताता है। वो उसे लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी की लिस्ट बताता है कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि लड़के के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बाद वो एक खौफनाक साजिश रचता है, जिसमें खुद उसकी प्रेमिका उसका साथ देती है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए प्रेमी अपने स्टेटस के लंबे चौड़े दावे करता है। जब कभी प्रेमिका के सामने दावे फेल होने लगते हैं तो उनको सच करने के लिए प्रेमी गलत रास्ते में भी पड़ जाते हैं। कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ के एक लड़के को दिल्ली में असम की लड़की से प्यार हो गया। उसने कानपुर में अपनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी होने का दावा किया, मगर कानपुर में जब प्रेमिका के सामने असलियत खुली कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसने अपने ताऊ की प्रॉपर्टी पाने के लिए प्रेमिका के साथ मिलकर उनका मर्डर कर दिया। बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बुजुर्ग ताऊ की हत्या की थी। इस हत्या को अंजाम प्रॉपर्टी हड़पने के इरादे से किया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक की कोई औलाद नहीं थी। पत्नी विमला का भी कोरोना काल में देहांत हो गया था। संतोष वर्मा का शव 14 मई की सुबह घर के अंदर पड़ा मिला। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का भतीजा कृष्णा अपनी प्रेमिका के साथ एक दिन पहले घर आया था, फिर चुपचाप गायब हो गया था। मृतक के छोटे भाई अरविंद ने कृष्णा और उसकी प्रेमिका के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहले पुलिस को दोनों की लोकेशन दिल्ली में मिली। पुलिस दिल्ली पहुंची तो दोनों असम निकल गए। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने उन्हें नौगांव में धर दबोचा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दिल्ली में उसका प्रेम प्रसंग प्रेमिका से हो गया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। बताया कि कानपुर में उसके पास काफी जमीन है। कुछ दिन बाद कृष्णा को लगा कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए ताऊ के घर पर उसकी नीयत खराब हो गई। कृष्णा ने अपने ताऊ से कहा कि मकान उसके नाम कर दो, मगर ताऊ तैयार नहीं हुए। इसके बाद उसका अपने ताऊ से विवाद हो गया। फिर कृष्णा अपनी प्रेमिका के साथ कानपुर आया और ताऊ की हत्या करके चुपचाप से फरार हो गया। पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, चलिए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। दिनांक 13/14 मई की रात को थाना बिदनू के कुरिया चौकी क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पता चला था कि उसी के छोटे भाई के लड़के, जिसका कि नाम सत्या है, उसने हत्या की है। और हत्या करने के बाद सत्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका कि नाम कीर्ति है, मौके से तुरंत फरार हो गया था। और भागकर जब हमारी थाना बिदनू की टीम ने पीछा किया तो वो दिल्ली में उसकी लोकेशन मिली थी। जब टीम दिल्ली पहुंची तो वहां से हमें आगे पता चला कि वो असम के नौगांव जिले में दोनों पहुंच गए हैं। जो महिला कीर्ति है वो असम की ही रहने वाली है, इसलिए वो दोनों भागकर असम पहुंच गए थे। इस पर तुरंत थाना बिदनू की टीम असम के लिए रवाना हुई और असम से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है। इसमें यह भी सामने आया है कि जितने दिन वो दोनों फरार थे, उसमें सत्या द्वारा अपनी बहन को धमकाया भी जा रहा था कि जिससे कि वो सारी यहाँ की गतिविधियाँ और सूचना उसे देती रहे। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि सत्या ने ये जो हत्या की है वो प्रॉपर्टी के विवाद को लेके की है। सत्या की माँ से मृतक का काफ़ी झगड़ा होता था प्रॉपर्टी के विवाद के ऊपर, इसलिए उसने ये हत्या कारित की। इस हत्या का खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी साउथ सर के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो असम से दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों अपने बारे में इतनी झूठी बातें बताना जो कि असल जिंदगी में है ही नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रॉपर्टी का लालच और गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने का डर क्या इतना ज्यादा बड़ा था कि अपने ही ताऊ का इस तरीके से बेतरती से एक शख्स ने कत्ल कर दिया। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।